राम राम। बालकांड के 94 दोहे से 103 दोहे तक हम पढ़ेंगे। भगवान शिव जी का माता पार्वती जी का विवाह का प्रसंग चल रहा है। बहुत ही दिव्य आनंद है। और आज हम एक विवाह गीत, दिव्य युगल गीत गाएंगे। जोरी रहे जुग जोड़ी बनी रहे, जोरी रहे जुग जोड़ी बनी रहे, जोरी रहे जुग जोड़ी बनी रहे। श्री राम जय राम जय जय राम, वन आमोद ललित मंदिर महा, वन आमोद ललित मंदिर महा, प्रभु संग जनक किशोरी बनी रहे, प्रभु संग प्रभु संग जनक किशोरी बनी रहे। जोरी रहे जुग जोरी बनी रहे। श्री राम जय राम जय जय राम, तुलसी पीठ विहार करत नित, तुलसी पीठ विहार करत नित, भाव विभाव विभोरी बनी रहे, भाव विभाव विभोरी बनी रहे। जोरी रहे जुग जोरी बनी रहे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय जय राम। मरकत कनक जलद दामिनी की, मरकत कनक जलद दामिनी की, सुषमा सहस करोरी बनी रहे, सुषमा सहस करोरी बनी रहे। जोरी रहे जुग जोरी बनी रहे। श्री राम जय राम
चित्रकूट शुचि कानन आनन, चित्रकूट शुचि कानन आनन, राघव चंद्र चकोरी बनी रहे, राघव चंद्र चकोरी, राघव चंद्र चकोरी बनी रहे, जोरी रहे जुग जोरी बनी रहे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम भद्र आचार्य सर्वस, राम भद्र आचार्य सर्वस, नयनन नित चित चोरी बनी रहे, नयनन नित चित, नयनन नित चित चोरी बनी रहे, जोरी रहे जुग जोरी बनी रहे, जोरी रहे चित जोरी बनी रहे, जोरी रहे जुग जोरी बनी रहे, जोरी रहे जुग जोरी बनी रहे, श्री राम जय जय राम, 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 मेरी आँखों के तारे राम, मेरी आँखों के तारे राम, मेरे प्राण आधारे राम, मेरे प्राण आधारे राम, जोरी रहे जुग जोरी बनी रहे, जोरी रहे जुग जोरी बनी रहे। ये दिव्य युगल जोड़ी बनी रहे, हम सभी पर कृपा हो भगवान की, उनके दिव्यता की, उनके युगल सरकार की। आगे हम भगवान शिव जी के विवाह का प्रसंग पढ़ेंगे। तो बारात चल दी, बारात में विविध प्रकार के लोग चले जा रहे हैं, सभी नाचते गाते जा रहे हैं और बड़े तरंग में हैं। ऐसा तरंग है कि पूछो नहीं, नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। भगवान शिव जी के बारात में सभी लोग चले जा रहे हैं, विविध प्रकार के नृत्य गीत और विपरीत वचन बोलते हुए जा रहे हैं। किसी के ऊपर उपहास कर रहे हैं, किसी को ढकेल रहे हैं
और इस प्रकार सभी लोग चले जा रहे हैं, क्योंकि किसी के पास कई मुख हैं, कई हाथ हैं, किसी के पास न मुख है न हाथ है, किसी के पास कई सिर हैं, किसी के पास है ही नहीं सिर। इसलिए उनके वचन भी तो विपरीत ही होंगे। जब देखने में बाहर से शारीरिक स्थिति विचित्र है तो वचन भी विचित्र ही होगा। इस प्रकार गाते हुए सभी चले जा रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जैसे दुल्हा है बाराती वैसे क्यों न हो, और वही शोभनीय भी होता है। दुल्हे के अनुरूप बाराती हो तो आनंदवर्धन होता है, अन्यथा रसभंग होता है। दुल्हा बड़ा सीधा साधा हो और बाराती बड़े विचित्र हो तो आनंद नहीं आता। तो जिस प्रकार भगवान शिव जी भोले भाले और सब चीजों से विरक्त हैं, उनके साथ बाराती भी वैसे ही हैं। उनको न तो किसी प्रकार के सांसारिक उपहास की कोई चिंता है और न तो कोई वैसी उनके मन में विचार ही है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जस दूल्ह तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। और रास्ते में सब अपने चिल्लाते नाचते गाते चले जा रहे हैं। और यहाँ पर हिमालय बारात के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अपनी योग्यता अनुसार उन्होंने सर्वत्र उनके स्वागत के लिए सजावट की है। उनके स्वागत में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसलिए वो सभी व्यवस्थाएं कर रखे हैं। अपने अतिथियों के लिए अलग अलग महल बनवा रखा है उन्होंने, जहां वो रहेंगे। वितान बनाए हैं, मंडप बनवाए हैं। जितने भी इस धरा पर समुद्र थे, नदियां थीं, तालाब थे, वन, छोटे बड़े सभी पर्वत, उनके जो अधिष्ठात्री देवता थे, उन सभी को, देवता देवियों को उन्होंने आमंत्रित किया। नदियों को, वे सब घराती की तरफ से आए हैं। तो घराती की तरफ भी सब देवी देवता हैं और बाराती की तरफ से भी भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि सभी देवता और देवांगनाएं, वे सब बाराती की तरफ से आ रही हैं। तो घराती और बाराती दोनों की जोड़ी विचित्र ही है और योग्य भी है, क्योंकि ये मनुष्य का नहीं, ये देवता का विवाह है, देव का विवाह है। तो इस प्रकार सभी लोग चले आ रहे हैं एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए। और यहाँ पे कह रहे हैं जो सुंदरता इन्होंने जिस ढंग से सजावट की है, ये ब्रह्मा जी के लोक में कहीं नहीं दिखता। ब्रह्मा जी को भी इस प्रकार का जो वर्णन है या इस प्रकार का जो सजावट है, वो लग रहा है कि ये कहाँ से किए, मेरे लोक में तो ऐसा नहीं है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, क्योंकि जहां पर जगदम्बा माता पार्वती जी का अवतार हुआ है, वहां पर ऐसा क्यों न हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो सबको सुख समृद्धि देने वाली हैं, जो सबके जीवन में धन वैभव देने वाली हैं, वे जहां पर जन्मी हो, जहां पर वो विराजमान हो, वहां पे इसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, जगदम्बा जहाँ अवतरी, सोपुर बरनी की जाई। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सोपुर बरनी की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकारी। वो स्थान का क्या वर्णन किया जा सकता है जहां पर जगदम्बा ने अवतार लिया। सभी रिद्धियां सिद्धियां सुख संपत्ति सब हाथ जोड़े वहां पर विराजमान है उनकी सेवा में। इसलिए वहां का वर्णन कौन कर सकता है।
अब इस प्रकार यहाँ पे सभी तैयार हैं, बारात की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वहां पर बारात चली आ रही है। जब नगर के पास में बारात आई तो खलबली मच गई, पुर खरबर शोभा अधिकाई, कि भाई बारात आ रही है, बारात पहुंचने वाली है, बस वो लोग पास में आ ही गए हैं। इस प्रकार का शोर पूरे नगर में मच गया। और जिन लोगों को सुनिश्चित किया गया था कि ये लोग अगवानी करेंगे बारात की, क्योंकि बारात के आने के पहले उनको लेने के लिए कोई जाते उनके स्वागत में, सम्मान में, बहुत दूर से ही, तो वे लोगों को बताया गया कि भाई अगवानी के लिए आप लोग जाइए। तो जब ये लोग अगवानी के लिए चले तो इनके साथ कुछ बच्चे भी चल दिए कि हम भी चलेंगे। तो बच्चे लोग अब जा रहे हैं अगवानी के लिए। आगे गए तो उन्होंने देखा कि बड़े सुंदर दिव्य लोग चले आ रहे हैं और सबसे आगे आगे यहां पर भगवान विष्णु ही थे, देवता लोग थे। देवताओं को उन्होंने देखा सबसे आगे, देवों के समुदाय को देखकर लोग बड़े प्रसन्न हुए कि हिमालय ने बहुत अच्छा घर देखकर अपनी बिटिया का विवाह सुनिश्चित किया है। बड़े प्रसन्न हुए और जैसे ही देवता लोग आगे निकल गए, देवताओं को, उन्हें पहले अगवानी वालों को लगा कि इसी में से कोई दूल्हा है, तो वे सभी हाथ जोड़कर बोले कि भैया हम नहीं हैं, दूल्हा तो पीछे है भी वो आ रहे हैं हम तो उनके साथ उनके सेवक लोग हैं। तो लोगों के मन में और उत्साह बढ़ा कि भाई हिमालय की बात तो अलग है, उन्होंने अपनी बिटिया का विवाह क्यों न करें ऐसे वर के साथ, क्योंकि उनकी बिटिया भी उसी योग्य है। तो बड़े प्रसन्न हुए और आगे वो निकल गए। देवता लोग, बारात जो थी उसमें देवता लोग घर की, हिमालय की तरफ, घराती की तरफ आए और जो अगवानी करने वाले थे वहां प्रतीक्षा करने लगे कि दूल्हा अभी पीछे चला रहा है। और वहां पर भगवान विष्णु अपने सेवकों सहित आए। उनको देखकर ये जो हिमालय के संबंधी जो अगवानी के लिए गए थे और प्रसन्न हो गए कि उनको, उनकी दिव्यता को देखकर, उनके वैभव को देखकर भगवान विष्णु के वे एकदम लालायित, आनंद मग्न हो गए और उन्हें लगा कि यही दुल्हे हैं। वो उनको प्रणाम करके, उनको दंडवत प्रणाम करने लगे कि आप ही हमारे पाहुन हैं, दुल्हा हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं नहीं, दुल्हा भी पीछे हैं, वो चले आ रहे हैं। तब उन्हें लगा कि अगर पहले इस प्रकार देवता लोग थे, उनकी क्या दिव्यता थी, उनमें दुल्हा नहीं, उसके बाद ये भगवान विष्णु की दिव्यता को देखकर उनके मन में और आश्चर्य हुआ कि अगर दुल्हा इससे भी अधिक, इससे भी पीछे है तो उसकी दिव्यता कैसी होगी, वो कैसे होंगे। ये मन में लगा करके बड़े प्रसन्न हुए। इसलिए वे लोग और प्रतीक्षा करने लगे और इतने में भगवान शिव जी का समाज दिखाई दिया पीछे। अब वैसे ही समाज, किसी के 2-4 मुख, किसी के कुछ नहीं, किसी के 10-20 हाथ, किसी के 1-2 भी नहीं, कोई बिना पैर के ही चला आ रहा है उड़ता हुआ। और तरंगी, कह रहे हैं तरंगी लोग हैं, मस्त नाचते गाते चले आ रहे हैं, जिनको कोई सुध बुध नहीं है कुछ, और भगवान शिव जी अपनी मस्ती में चले आ रहे हैं। उनके शरीर में भस्म लगा हुआ, जटा, ऐसा विकराल शरीर, मुंडमाला धारण किए हुए, सर्पों की माला, कंगन, उपवीत, सब सर्पों का। ये सब देख करके इन्हें लगा ये कौन है। अभी तक तो हम जो देख रहे थे वो बात अलग थी, ये व्यक्ति कौन है इनके बीच में। उसमें से जो बच्चे थे भगे, क्योंकि बच्चे भी गए थे बड़े प्रसन्न होकर के कि हम ले करके बारात को साथ में आएंगे। और उनकी माताएं भी, क्या होता है कभी कभी ये माताएं सब बड़े प्रसन्न थी कि बारात आ रही है, जाएंगे, जनवास में बारात बैठेगी, विवाह का कार्यक्रम आरंभ होगा, हम सब भी उनमें दर्शन करेंगे, क्योंकि दूल्हे को देखने की भी प्रथा होती है। तो वो सब अपनी तैयारी में लगी थी। या वो बच्चे आकर के पहले ही बता देंगे, क्योंकि बड़े लोग आएंगे तो अपने और सब चीजों में लग जाएंगे। बच्चे आएंगे तो घर के अंदर घुस के कि हाँ माता जी, बहन जी सब आ रहे हैं, तैयार हो जाओ आप लोग। बच्चे तो भगे पहले ही। और जब जो बड़े लोग थे उन्होंने समझा कि नहीं, ये तो शिव जी हैं, ये तो शिव जी का समाज है। तो उन्होंने कैसे भी करके अपने आप को संभाला। लेकिन उनके साथ जो घोड़े थे, जिस वाहन से गए थे, जो हाथी थे, जिस वाहन से अगवानी करने के लिए गए थे, ये भी भड़क करके भागने लगे। कैसे भी उन सबको उन्होंने रोका, लेकिन बच्चे तो भाग करके आए। और आ करके उनकी माँ ने पूछा कि आ गए? बोले हाँ आ गए अब वो कैसे, देखिए हांफते हुए बच्चे डर कर आए
और गोस्वामी जी ऐसे ही लिखते हैं जैसे हाफ करके कोई बोल रहा हो। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनीचरा। बच्चे हाँफते हुए अपनी माँ को बता रहे हैं, अपने घर की स्त्रियों को बता रहे हैं। तो माताएं बोल रही कि क्या हुआ, बारात। बोले बारात तो वो देखेगा जो जीता रहेगा। आप लोग उस बारात को देखकर जब जीते रहोगे तब आगे का कार्यक्रम तो होगा ना। मुझे लग रहा है बारात नहीं है, ये यमराज की सेना आई है सबको ले जाने के लिए। तैयार हो जाइए। जो जियत रही ही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। जो बड़े पुण्यशाली लोग होंगे वही जीते रहेंगे, बाकी सब लोग नहीं जिएंगे, वे चले जाएंगे यमराज जी के सैनिकों के साथ। देखी ही सो उमा विबाहु घर घर बात असिलर कनि कही। देखी ही सो उमा विबाहु घर घर बात असिलर कनि कही। समुझि महेश समाज सब जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर नाही। जो बड़े लोग थे, माताएं थीं, पिता थे, वे समझ गए कि बच्चे डर गए हैं, क्योंकि हमें तो पता है कि हमारी जो सखी, हमारी जो बिटियां हैं, उनके पति शिव जी होने वाले हैं, शिव जी हैं। इसलिए जो वर्णन बच्चे करें तो भगवान शिव जी ही साक्षात हैं। इसलिए वो प्रसन्न हो रही। उन्होंने बच्चों को समझाया कि बच्चों डरने की बात नहीं है, ये भगवान शिव जी हैं। तो इस प्रकार बारात आ रही है और यहाँ बारात के परीक्षण करने की तैयारी हो रही है। तो माता सुनैना जी को बताया गया कि भाई दूल्हा आ चुका है। तो परीक्षण आरती की जाती है। जब दूल्हा पहली बार नगर में आता है, द्वार पर आता है, तो उसका परीक्षण करके आरती की जाती है। तो इन्होंने आरती की तैयारी करके अपना सब लेकर के चली, और जैसे ही भगवान शिव जी के पास पहुंची, उनके हाथ की थाली जो थी आरती को तो गिर के कहीं चली गई। आरती करना क्या, वो वहां से छोड़ करके भगी। अब भगवान शिव जी सोचिए, जो दुल्हा खड़ा हो अपना परीक्षण कराने के लिए, आरती के लिए, उसकी जो आरती करने वाली सासू माँ तथा अन्य जो उनकी सखियां हैं, सासू माँ की सखियां, अन्य जो नगर की जो स्त्रियां हैं, वे सब भाग चलें। कितने अपमान की बात है। भगवान शिव जी इसको देखे, उसके बाद वो जनवास में चले गए। जनवास अर्थात जन्यवास, जहाँ पर बारातियों के बैठने का व्यवस्था की जाती है, वहाँ पर गए और वहाँ पर वे अपना शांत होकर के बैठ गए। और यहाँ पे जो मैना जी थी, वे अपने घर दौड़ करके आई और आ करके एकदम चिंतित हैं। अपनी बिटिया को बुलाई कि बिटिया कहाँ हो, यहाँ आओ। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जय विधि तुम ही रूप हस दीना, ते जड़ बरु बाउर कस कीना। कस कीन बरु बौराह विधि जही, तुम ही सुंदरता दई। जो भलु चाहिए सुर तरोहि सो, बर बस बबू रही लागई। तुम
सहित गिरते गिरों पावक जरों जल निधे महु परों घर जाऊं अपजस हो जग जीवत विवाहन हो करूं। दौड़ कर आई, अपनी बिटिया को बुला लिया, गोद में बैठा करके बोली कि पुत्री, जब तक मैं जीवित रहूंगी तुम्हारा विवाह मैं अब नहीं होने दूंगी। चाहे तुम्हें लेकर के मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगी, जल में कूद करके समाधि ले लूंगी तुम्हारे सहित, लेकिन अब तुम्हारा विवाह मैं नहीं होने दूंगी। क्या कभी बबूल के वृक्ष पर कल्पतरु का फल लगता है? कहां तुम्हारे जैसी सुंदरता, सुशीलता, और कहां वो बौराह बावला जिसको न वस्त्र पहनने की सुधि है, न ढंग से खड़े होने की सुधि है, न तो आभूषण पहनने का ढंग है, और न तो किन लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, किन के साथ आना रहना चाहिए, ये उसको नहीं पता। ऐसे बौराह बावले के साथ मैं तुम्हारा विवाह अब नहीं होने दूंगी, चाहे जो हो जाए। इस प्रकार पार्वती जी को समझा रही हैं। भई विकल अबला सकल दुखित देखी गिरी नारी, कर विलाप रोदत बदती सुता स्नेहु संभारी। मैना आगे कह रही हैं अपनी बिटिया को समझाते हुए कि सच में कहा गया है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति की बात नहीं मान लेना चाहिए। हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की अपने जीवन में। हमने नारद की बात मान ली, ऐसे व्यक्ति की जिसने कभी गृहस्थ जीवन में प्रवेश ही नहीं किया। उसको क्या पता कि पति क्या है, पत्नी क्या है, विवाह क्या होता है, कैसे लोगों के साथ विवाह करना चाहिए, कैसों के साथ नहीं करना चाहिए, गृहस्थियों को कैसे रहना चाहिए, उसको क्या पता। और हमने तो कोई बुरा उसका नहीं किया था। किस कारण से नारद ने हमारे जीवन में इस प्रकार बुरी परिस्थिति ले आए, वो भी मेरी पुत्री के साथ ऐसा क्यों किया। अब नारद जी को भला बुरा कहने लगी। नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन्ह बसत उजारा। अस उपदेश मही जिन्ह दीना, बौरे बरहि लागे तप कीन्हा। साच हून के मोहन माया, उदासीन धन धाम न जाया। पर घर घालक लाजन घीरा, बाँझ की जान प्रसव के पीरा। क्या कभी बाँझ स्त्री प्रसव के पीड़ा का अनुभव कर सकती? नहीं हो सकता। इसलिए इस गृहस्थहीन सन्यासी व्यक्ति को क्या पता कि विवाह कैसे लोगों के साथ किया जाता है, घर कैसे बसाया जाता है। इन्होंने तो सबका घर उजाड़ दिया, हमारा भी उजाड़ दिया। उनको लाज भी नहीं है। और हमने गलती ये की कि अपनी बिटिया को समझाकर हमने ही भेजा था उनकी बात मान के कि भाई इसी बौरा बावले के लिए, इसी पगले के लिए तप करो तुम इतना। तो इस प्रकार बहुत भला बुरा कह रही हैं। अन्य जो स्त्रियां हैं वे सब भी सुन रही हैं, समझा रही हैं, कह रही हैं। तब पार्वती जी अपनी माता जी को समझा करके कहती हैं कि हे माँ, मेरे भाग्य में जो लिखा है वो कौन टाल सकता है? क्या कभी प्रारब्ध को बदला जा सकता है? क्योंकि पार्वती जी को तो पता है कि मैंने सती के रूप में जब अपने देह को त्यागा था तो भगवान शिव जी के चरण कमलों में प्रेम ही मांगा था।
सती मरत शिव सन, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद, क्योंकि मैंने तो जन्म जन्म शिव पद कमल में ही प्रेम मांगा था, इसलिए भगवान ने वही दिया है। तो मेरे इस भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। इसलिए अपनी माँ को समझा रही हैं, ये माँ आप अपने ऊपर कलंक मत लो, मुझे लेकर के आप आग में मत कूदो, समुद्र में, जल में, कुएं में मत कूद जाओ। आप क्यों कलंक लेती हो? आप अपने भाग्य को क्यों खराब करती हो? ऐसे कर्म ना करो। क्यों? क्योंकि मेरे कर्म को कोई नहीं बदल सकता। जनी लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरो अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहाँ पाऊ बतही, सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही, बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। वे सभी स्त्रियां पार्वती जी के वचन को सुन करके रो रही हैं, एक दूसरे के आंसू को पोंछ रही हैं और एक दूसरे को समझा रही कि जाने दो, अब जो होना था सो हो गया, क्या करेंगे। बारात आ गई, अगर विवाह नहीं करेंगे, लौटा देंगे तो कलंक लगेगा। और पार्वती जी ऐसा कह रही हैं, इसलिए इनकी बात को हम न त्यागें, इनकी बात को न छोड़ें, विवाह हो जाने दो। सभी इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। इसी समय नारद जी को पता चलता है, जो वहां पे जन्यवास में अन्य सप्तर्षियों के साथ आनंद ले रहे हैं, भगवान की कथा क्या सुन रहे हैं, अपने आनंद में मस्त हैं। उन्हें जाकर बताया गया कि भाई ये शिव जी लौट आए हैं जनवास में। बोले क्या हुआ? तो परिछन के लिए गए थे, आरती हो रही थी उनकी। बोले आरती की थाली तो वहां गिरी है और बेचारे लज्जित कर दिए गए हैं, आरती नहीं हुई। सभी स्त्रियां भाग खड़ी हुई हैं। नारद जी सोचे कि भाई मैं तो इस विवाह का अगुआ हूं, दुल्हन का या दूल्हे का जिसका भी अपमान हो, मेरा ही अपमान होगा। इसके पहले की बात बिगड़े, मैं चल के बात बना लूं। फिर दौड़ कर आते हैं हिमालय के महल में प्रवेश करके, आगे सबसे कहते हैं, सबको समझाते हैं। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। तो भगवान शिव जी के विवाह के लिए नारद जी सबको समझाते हैं और पूरी कथा बताते हैं कि ये जो आपकी बिटियां हैं, ये पार्वती जी पूर्व जन्म में सती थीं और किस कारण से इन्होंने अपने शरीर को त्यागा और पुनः कैसे भगवान शिव जी से विवाह होने के लिए या विवाह हो, इस प्रकार कैसे व्यवस्था बनी। तो ये वही है, आदि शक्ति हैं। इन्होंने किस प्रकार श्री रामचंद्र जी के प्रति अपराध किया था, सारी कथा को नारद जी ने पूरे विस्तार से सुनाया। क्योंकि जब थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे थे तो ऐसा लगता है कि मैना जी को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने सारी कथा बड़े विस्तार से फिर से समझाई। और उनकी कथा को सुन करके तब मैना के मन में थोड़ी शांति हुई कि चलो ठीक है। अब सोचिए, भगवान शिव जी को कौन नहीं जानता, परंतु उनके उस विकराल स्वरूप को देख करके मैना जी को तो पहले भी पता था कि मेरी बिटिया का विवाह शिव जी के साथ होने वाला है, लेकिन जानते रहना और साक्षात दर्शन हो जाना, दोनों में बहुत अंतर है। आज हमारे सामने यदि भगवान ऐसे प्रकट हो जाएं, हम तो बहुत सुंदर उनकी स्तुति करते हैं, लेकिन यदि प्रकट हो जाएं तो हमें कैसा लगे, हम खुद ही भाग जाएंगे उनके स्वरूप को देख करके। जैसे हम लोग हनुमान जी की कितनी सुंदरकांड करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उनके गुणों को गाते हैं, सब कुछ करते हैं। और हनुमान जी समझिए
वानर शरीर में ही अगर हमारे सामने साक्षात खड़े हो जाएं तो कई बार यही विश्वास नहीं होगा कि यही हनुमान जी हैं या कोई और वानर है। पहले तो हम भाग जाएंगे, बाद में देखेंगे कि कौन है। तो यही स्थिति यहाँ पर मैना जी की हुई थी, जिसको नारद जी ने समझा करके सभी को शांत किया और सब जगह फिर से आनंद का वातावरण आने लगा। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, छन महु व्याप्यु सकल पुर, घर घर यह संवाद। घर घर संवाद हो गया। ये शिव जी हैं। पूरी कथा जो नारद जी ने बताई थी, घर में सारी ये कथा चलने लगी। ये जो आए हुए हैं ये शिव जी हैं और ये जो इनकी बिटिया है पार्वती जी हैं। ये कोई और नहीं है, ये आदि शक्ति हैं, यही भवानी है। इसलिए चलो अब विवाह का आनंद लो। और विवाह की फिर आगे तैयारियां होने लगी, आगे विवाह के कार्यक्रम होने लगे। जितने लोग थे सब नाचने गाने लगे, मंगल गीत गाए जाने लगे। मंगल गीतों में कितना आनंद होता है। लगे होन पूरा मंगल गाना, सजे सबहीं हाटक घटना। सब जगह कलश बैठाया गया, द्वार द्वार पे स्वर्ण कलश। जितने भी मंगल शकुन हैं सब घर घर दिखाई देने लगे। बालक, बूढ़े, स्त्रियां, छोटी छोटी बच्चियां सब मंगल और सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, जिनको देखकर ही आनंद होता है। वस्त्रों को देखकर वे भी मन में मंगल भावना आने लगती है। ऐसे वस्त्र हों, इस प्रकार के सब जगह वस्त्र दिखाई दे रहे हैं और भोजन की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि ये देवताओं का विवाह है। इसमें विवाह के पहले भोजन की तैयारी हो रही है। और वैसे भी मन में भय है कि पता नहीं भगवान शिव जी विवाह करके उठकर चल न दें, भोजन करें न करें, इसलिए पहले भोजन करा दिया जाए। क्योंकि आगे भगवान श्री रामचंद्र जी का जब विवाह का वर्णन होगा तो उसमें विवाह होता है, फिर भोजन होता है, लेकिन यहाँ पे पहले भोजन ही हो रहा है। भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। जो सूप शास्त्र के जो कुशल लोग थे उन्होंने भोजन बनाया था, सूपकारी की थी। सभी के स्वास्थ्य और स्वाद के अनुसार भोजन बने थे। विविध भांति बैठी जेवनारा, लागे परुसन निपुण सुवारा। और जब भोजन कर रहे हैं लोग तो स्त्रियां मधुर मधुर गारी दे रही हैं। गाली नहीं, गारी कहा जाता है। और ये मंगल होता है गारी देना, व्यंग वचन कहना दूल्हे को, दूल्हे के घर वालों को, उसके मित्रों को, उसके परिवार के लोगों को। और इसको सुनकर सब आनंद ले रहे हैं, प्रसन्न होकर के खा रहे हैं और गारी सुन रहे हैं। नारी वृंद सुरजे मत जानी,
लगी देन गारी मृदुवानी, गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, विंग्य बचन सुनावही, भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सच पावही। जे मत जो बढ़ो आनंदो, सो मुख कोटि हून पर कहो, अचवाई दीने पान गवने, पास जह जाको रहो। इस प्रकार सुंदर सुंदर गारियां मिली, सब सुने और स्वादिष्ट और स्वस्थ कारी भोजन मिला, सब ग्रहण किए और आगे विवाह की तैयारी होने लगी। बहुत सुंदर दिव्य मंडप है जिसमें भगवान शिव जी आकर के विराजमान होते हैं। यहाँ पर भगवान शिव जी दिव्य मंडप में विराजमान होते हैं आसन पर, और उनके वस्त्र भी दिव्य हैं। भगवान विष्णु से उन्होंने सारा उधार ले लिया इस समय के लिए कि अब अपना जो कुछ आपके पास है मुझे दीजिए, विवाह के बाद फिर लौटा दूंगा, क्योंकि इस वस्त्र में विवाह करना अच्छा नहीं लगता। इसलिए इन सारे दिव्य वस्त्रों आभूषणों को लेकर के मैं विवाह करूंगा, बाद में दूंगा आपको। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा, बैठे शिव विप्रन सिर नाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को स्मरण करके दिव्य आसन पे विराजमान हुए कि उनकी कृपा से, उनकी आज्ञा से अब मैं पुनः विवाह करने जा रहा हूं और पार्वती जी मेरी अर्धांगिनी बनेंगी। अब भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का विस्तार आगे मैं करूंगा। इसलिए यहाँ पे विवाह के पहले वो स्मरण कर रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को। हृदय सुमेरे निज प्रभु रघुराई, हृदय सुमेरे निज प्रभु रघुराई। विवाह की तैयारी शुरू होती है, गणेश जी की पूजा होती है। यहाँ पे गोस्वामी जी लिखते हैं कि कोई सुनकर आश्चर्य न करे कि गणेश जी तो भी पैदा ही नहीं हुए तो उनकी पूजा कहाँ से हो रही है। ये देवता तो अनादि हैं, ये तो भगवान की लीला में वे अवतरित होते हैं जहाँ जब आवश्यकता पड़ती है तो ये अनादि भगवान के विभूतियां हैं। ये मुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभु भवानी, मुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी, को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। गणेश जी की पूजा होने के बाद में विवाह आगे बढ़ता है। वैदिक रीति से विवाह हो रहा है, यहाँ पे लोक रीति नहीं है, क्योंकि ये देवता हैं। देवताओं का विवाह केवल वैदिक रीति से ही होता है। इसलिए यहाँ लिखते हैं गोस्वामी जी, जस विवाह कै विधि श्रुति गाई, महामुनि न सो सब करवाई, गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। पिता ने अपनी पुत्री का हाथ कुश और जल के साथ भगवान शिव जी को दे दिया। भवहि समर्पी जानी भवानी, उन्हें पता है कि ये भवानी है, भव की है, इसलिए भव को भवानी दे दिए और प्रसन्न हो गए। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए कि चलो हमारा काम अब बन गया, अब कोई बाधा नहीं है।
इसलिए जैसे ही भगवान शिव जी ने पानी ग्रहण किया, अब जाकर के देवता हर्षे हैं, आनंदित हुए हैं। अब कोई संकट नहीं है, अब कोई इस चीज को रोक नहीं सकता। अब तारकासुर का वध निश्चित है, हमारे संकट मिटेंगे, ये सुनिश्चित हो गया। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, 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 हिय हर खे तब सकल सुरेशा, हिय हर खे तब सकल सुरेशा, हिय हर खे तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि पर उच्चरही, वेद मंत्र मुनि पर जय 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 शंकर सुर करही। अब जय जयकार होने लगी, जय हो शंकर, जय हो, आपकी जय हो, आपने हमारा काम बना दिया, आपका जो होना था सो हो गया, लेकिन हमारा तो अब होगा। इसलिए बड़े प्रसन्न हुए, पूरे तीनों लोक में आनंद छाया है। हर गिरिजा कर भयं विबाहु, हर गिरिजा कर भयं विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। अब विवाह हो गया, अब बड़ा मार्मिक प्रसंग आता है। जब पुत्री को घर से विदा करना होता है, ये माता और पिता के लिए बहुत मर्म के समय होते हैं, बहुत भावुकता का, बहुत दुख का समय होता है। यहाँ पे गोस्वामी जी लिखते हैं कि अपनी पुत्री को मैं क्या दे दूं, इस भाव से हिमालय ने जो कुछ उन्हें संभव था सब कुछ दे दिया। धन संपत्ति, वाहन, दासियां, विविध प्रकार के वाहन पर लाद लाद करके उन्होंने दे दिया कि पुत्री के साथ ये भी जाएंगे। अब मैं अपनी पुत्री को क्या दूंगा इसके बाद। और बिटिया को सदैव देना होता है, कभी लेना नहीं होता। ये हमारी भारतीय सभ्यता है। एक समय था जब बेटी के घर का लोग जल भी नहीं पीते थे, अन्न खाना तो दूर, जब जाते तो लोग अपने घर से ले जाते अन्न। बाद में प्रथा ऐसी हुई कि खाने के बाद लोग उनको कुछ धन देने लगे खाने के बदले। ये हमारी भारतीय मर्यादा, जिसका पालन अनादि समय से चला आ रहा है। क्योंकि अब पुत्री चली जाएगी, उसको मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा, इसलिए जितना संभव था सब कुछ उन्होंने दे दिया। इसी को दाइज कहा जाता है, दहेज कहते हैं जिसको। ये तो जिनका हृदय बड़ा होता वही दे सकते हैं, परंतु कई बार समाज में कुरीतियों के कारण लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। जब समाज भोगी हो जाए, योगी न रहे, तो लोग लेने की भावना से इस जो अच्छी जो ये सभ्यता है, अच्छा जो संस्कार है, इसका दुरुपयोग करने लगते हैं। और इस कारण फिर ये जो सभ्यता है ये धीरे धीरे विकृत हो जाती है। न तो लेने वाला सही भाव रखता है और न तो देने वाला, और इसके कारण ये सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं। परंतु इन सभ्यताओं को बनाए रखना चाहिए। लेने वालों को कभी इच्छा नहीं रखनी चाहिए लेने की, और जो देने वाला होता है उसको बड़ी उदारता से जो संभव है देना चाहिए। ये सभ्यता है, सनातन सभ्यता है, सनातन परंपरा। इससे संबंध सशक्त होते हैं, भावनाएं बड़ी मजबूत होती हैं, भावनाओं का सृजन होता है। यहाँ पे लिख रहे हैं, दाइज दियो बहु भांति पुनि कर, जोरी हिम भूधर कहो, का देऊ पूरन काम शंकर,
चरण पंकज गहीरहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति ही कियो। पुनि गहे पद पात भोज मैना प्रेम परिपूर्ण हियो। भगवान शिव जी के चरण को पकड़ करके उनके जो ससुर हैं कहते हैं कि हे शंकर, आप तो सबका मंगल करने वाले हैं, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, आप तो अपने आप में ही आनंद में मस्त हैं। फिर भी जो संभव था मेरे पास मैंने दिया, मुझे आप क्षमा कीजिएगा यदि किसी चीज की कमी रह गई हो तो। मैं आपको क्या दूं, मेरे पास क्या सामर्थ्य देने के लिए। भगवान शिव जी उनको बहुत समझाते हैं। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति ही कियो। सब प्रकार से उनको समझाते हैं कि ऐसी कुछ बात आप मन में मत रखिए, मैं तो वैसे ही अकाम हूं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, और जो आप दे रहे हैं इसको रखने के लिए मेरे पास घर भी नहीं है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। आपने जितना दिया है मुझे इतना है कि मैं इसको रख नहीं पाऊंगा। उसके बाद मैं ना भगवान शिव जी के चरण को पकड़ लेती है और चरण को पकड़ करके बड़े भावुक होकर के उनसे कहती हैं कि हे भगवान शिव, मेरी बिटिया को अपनी किंकरी बनाकर रखिएगा, गृह की, घर की। इसके अपराधों को क्षमा कीजिएगा और मेरे भी अपराधों को क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपके आते ही आपका अपमान कर दिया। परिशन करते समय मैंने आरती को किस प्रकार गिराकर या गिरकर आपका अपमान किया, आप उसको क्षमा कर दीजिएगा। मेरी पुत्री ने तो बहुत अपमान किए हैं पिछले जन्म में, नारद जी ने बताया, आप उसको अपने हृदय पे मत रखिएगा। और गृह किंकरी करना, ऐसे भी हम सोचें कि आपके पास घर नहीं है अभी, घर बना लेना, तभी तो घर की दासी बनाओगे। एक तरह से व्यंग भी कर रही हैं कि भाई आपके पास घर नहीं है, आप जा रहे तो घर बना लेना इस बार। ऐसे ही मत रहना बिटिया को मेरे लेकर। नाथ उमा मम प्राण सम, मेरी बिटिया मेरे प्राण के समान। हे नाथ, मेरी बिटिया मेरे प्राण के समान है, इसको अपनी गृह किंकरी करना। देखिए ये कितनी बड़ी बात है, इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। जो मैना के लिए प्राण के समान प्रिय है, उसको वो कह रही कि आप इसको अपनी दासी बनाकर रखना। ये शिक्षा हमें इन शास्त्रों से ही मिलती है कि गृहस्थ में रहना कैसे चाहिए, भावनाएं कैसी रखनी चाहिए, कैसे परिवार में प्रेम बढ़ता है। ऐसा नहीं कह रही कि मेरी बिटिया मेरे प्राण के समान है तो इसको आप रानी बनाकर रखना, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। इसको आप दासी अपनी बनाकर रखना। नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकिरी करे हूँ। नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकिरी करे हूँ। क्षमे हूँ सकल अपराध अब, कोई प्रसन्न बर देहु। क्षमे हूँ सकल अपराध अब, अब प्रसन्न हो जाइए और प्रसन्न होकर के ये वरदान मुझे दे दीजिए कि मैं जो कह रही हूँ उसको आप मानोगे। इस प्रकार बातें मैना और हिमवान अपनी पुत्री के लिए भगवान शिव जी से मांगते हैं, वरदान मांगते हैं। और ऐसा कह करके मैना अपने भवन में, महल में जाती हैं और अपनी बिटिया उमा को बुलाती हैं। उमा को समझा रही हैं, शिव जी को जो कहना था प्रार्थना कर ली, अब अपनी पुत्री को जाने के पहले शिक्षा दे रही हैं। और ये माताएं, ये परंपरा हमारी प्राचीन रही है। जब पुत्री घर से जाने लगती हैं तो माताएं जो बड़ी होती हैं, काकी, मामी या अन्य जो संबंधी होती हैं, बड़ी बहनें, उसको शिक्षा देती हैं
उस शिक्षा को देकर भेजती है। रोते रहती हैं परंतु शिक्षा देते रहती है। शिक्षा दे रही है मैना, देखिए क्या कह रही है। जननी उमा बोली तब लीनी, लई उछंग सुंदर सिख दीनी। करे हो सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म धर्म पति देवन दूजा। मैना कहती कि हे पुत्री, शंकर की उनके चरण कमलों की सदैव पूजा करना, इसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई दूसरा धर्म नहीं है। नारी धर्म पति देव न दूजा, पति के अतिरिक्त अन्य कोई और देव तुम्हारा नहीं है। ये भी हमारी परंपराएं हैं। इस विवाह को सुनने से, कहने से जो हमें सीखना चाहिए कि गृहस्थ में रहना कैसे है, पति पत्नी के संबंधों का निर्वहन कैसे होता है, दो परिवारों में संबंध कैसे होते हैं। इसीलिए हमारे यहां विवाह होते थे और संबंध तो कितने समय तक चलता था। आजकल जो समाज में व्याप्त विकृतियां हैं, बुराइयां हैं, घर घर में कलह है, उसके पीछे कारण यह है कि हम इन शिक्षाओं को भूल गए। इन शिक्षाओं को हमने कुछ अलग दृष्टि से समझ रखा है, भोग से जोड़ रखा है। इसलिए जब तक पुत्री अपने माता पिता के घर में रहती है तब तक वो सबको जानती है। माँ होते हैं, पिता होते हैं, उसकी सखियां होती हैं, भाई होते हैं, अन्य लोग होते हैं जिससे उसका संपर्क रहता है, बातचीत चलती है। परंतु जब वो पति के घर जाती है वैदिक परंपरा में, तो उसका मुख्य संबंध तो पति से ही रहता है। जो चीजें उसकी शिक्षा होती है पति से होती है। इसलिए यहां कह रहे हैं, और पति का अर्थ भी होता है जो रक्षक हो, जो स्वामी हो। इन शब्दों में बड़ा भार है, बड़ी चीजें इनमें गहन चीज छिपी है। पति वो है जो पत्नी को अध्यात्म मार्ग में जोड़ता है, उसके कल्याण की व्यवस्था करता है। भोग दृष्टि रखने वाला व्यक्ति पति नहीं हो सकता, वो तो भोगी होता है। इसलिए समाज में जो व्याप्त विकृतियां हैं उसके पीछे कारण तो बहुत से हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को छोड़ दिया। पति ने अपने कर्तव्य को छोड़ दिया, पत्नी ने अपने कर्तव्य को छोड़ दिया, माता पिता ने, सभी ने अपने अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया। इसलिए समाज कितना अव्यवस्थित हो चुका है। यहाँ पे माता जी उनको शिक्षा देती हैं, वो भी भगवान शिव जैसा जिसकी पति हो, उनको क्या करना चाहिए। भगवान शिव जी जैसे जिनके पति हो, तो यहाँ पे शिक्षा देती हैं। बड़ी माताएं विकल हैं, व्याकुल हैं, रोती हैं, क्योंकि अपनी पुत्री को विदा कह रही हैं कि स्त्री के साथ यही दिन आता है कि माता पिता के साथ रहती है, पलती बढ़ती है, फिर उसको छोड़ करके उसको दूसरे के घर जाना पड़ता है। कितने दुख की बात है, ये विवशता है। इसलिए सब माताएं रो रही हैं और कह रही हैं, समझा रही हैं और विदा कर रही हैं। जननी ही बहुरी मिली चली, उचित असीस सब काहू दई। जननी ही बहुरी मिली चली, उचित असीस सब काहू दई। फिरी फिरी बिलोकति मातु तन, तब सखी लई शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले। सब
अमर हर्षे सुमन बरसी निशान नभ बाजे भले। विदा कर दिया गया, सब लोग वापस चले। देवता लोग भी प्रसन्न होकर के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, नगाड़े दुंदुभियां बज रही हैं और अपने अपने जो जहां से आए थे वहां चल दिए। हिमवान का घर खाली हो रहा है, जो बच्चे उनके संबंधी हैं उनको जाते हैं, छोड़ कर आते हैं, पहुंचा कर अपने घर आ रहे हैं। जो जहां से आए थे वहां चले गए और भगवान शिव जी भी अपने घर चले। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जब भगवान शिव जी कैलाश पर चले गए तब देवता अपने अपने लोग गए। कहते हैं ना कि वो देख रहे थे कि भाई सही जगह अपने घर जा रहे हैं कि कहीं और चले जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं जाकर फिर तपस्या समाधि में लग रहे हैं। कैलाश पर ही जाइए आप, क्योंकि हमारा जीवन संकट में है, राजपाट सब छीन गया है, कैसे भी जी रहे हैं। हमें बस आशा है कि अब आप का पुत्र उत्पन्न हो, उसी से हमें लेना देना है, बाकी हमें कुछ और नहीं चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि जब शिव जी कैलाश पर गए तब देवता लोग अपने अपने लोक में आए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि माता पिता के श्रृंगार का वर्णन नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं नहीं करूंगा। ये सभ्यता है। कितनी सभ्यता की बातें हैं नहीं रामचरितमानस में। इसको तो हमें बचपन से ही पढ़ना चाहिए, बचपन से ही इसको हमें जानना चाहिए कि किस प्रकार रहना। हमें माता के तो श्रृंगार का वर्णन नहीं करना चाहिए, ये मर्यादा नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जगत जगत मात पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहूं बखानी। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। तब जन्म्यो छठ बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। तब जन्म्यो छठ बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। तारक असुर समर जेहि मारा। यहाँ पर तारकासुर के वध का प्रसंग संपन्न होता है। कहते हैं भगवान शिव जी कैलाश में थे, वहां पर षण्मुख का कार्तिकेय का जन्म होता है और एक सप्ताह के भीतर ही उन्होंने तारकासुर का वध किया और सब जगह आनंद छा गया। इस प्रकार चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेदन पावहि पारो। बरनई तुलसीदास किमी, अति मति मंद गंवारो। जो दिव्य विवाह है, ये जो दिव्य जोड़ी है, जो आदिशक्ति भगवान की हैं और भगवान शिव जी स्वयं, इस जोड़ी का वर्णन, इनके विवाह का वर्णन कौन कर सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं, चरित सिंधु गिरिजा, गिरिजा रमण भगवान शिव जी का चरित्र अथाह है, वेद भी इसका वर्णन नहीं कर सकते, इसका पार नहीं पा सकते। तो मैं तो गंवार हूं, मैं तो सांसारिक व्यक्ति हूं, वो भी कलयुग में जन्मा जीव हूं, मैं क्या उनका वर्णन कर सकूंगा। मैं तो मतिमंद हूं और मैं गंवार हूं, मुझे न तो उतनी बुद्धि है, और बुद्धि है भी तो मुझे बोलना नहीं आता कि कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, कैसे कहना है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। तो इस प्रकार भगवान शिव जी के विवाह का प्रसंग यहाँ पे समाप्त होता है। और इसकी जो फलश्रुति है वो बड़ी सुंदर है।
फलश्रुति गोस्वामी जी लिखते हैं कि यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहि जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। ये विवाह ऐसा है, ऐसा मंगलमय प्रसंग है, इसको जो कहता है, जो सुनता है और जो गाता है उसके जीवन में सदैव मंगल होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रकरण शिव पार्वती विवाह का पूरा होता है। आगे की कथा अगले सप्ताह। आप सभी को राम राम।